नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए 2025 में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में तमाम बड़ी पार्टियां तो चर्चा में थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा थी वे थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई और पार्टी को लॉन्च करने के साथ ही ये कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहे। अब ऐसे में 2025 में जब नतीजे सामने आए तो प्रशांत किशोर को मुंह की खानी पड़ी, खाता तक नहीं खोल पाए। तकरीबन लगभग सीटों पर जो है प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हुआ। कुछ सीटों पर उन्हें ठीक ठाक वोट मिले। 30 से 35 सीटों पर प्रशांत किशोर ने हार जीत में इंपैक्ट भी डाला। लेकिन अब बड़ा सवाल कि चुनाव के बाद से प्रशांत किशोर लगातार गायब है। अब ऐसे में 2026 में प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या वो दूसरे राज्यों में चुनावी कैंपेन संभालेंगे या बिहार में रहेंगे? तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर। प्रशांत किशोर 2025 को लेकर के चर्चा में थे, 26 में क्या करेंगे, क्या लगता है? देखिए, अभी आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि प्रशांत किशोर गायब हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। प्रशांत किशोर चुनाव के बाद बिहार में नहीं है, दिल्ली में थे। अभी तो आपने चर्चा की थी, पिछले दिन ही उन्होंने राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से भी बात की। हाँ, अब रही बात की चुनाव में जिस तरह से उनकी करारी हार हुई, जो उम्मीद थी, तीसरा फैक्टर बनना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकेंगे। तो एक में तो सफलता मिल गई कि तेजस्वी को उन्होंने सत्ता में आने से रोक दिया। ऐसा जो कहते थे उन्होंने नहीं रोका। जनादेश तो एनडीए के पक्ष में हुआ और वो जैसा तेजस्वी ने कहा था कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे, तो वो शपथ नहीं लिए, उनकी सीटें आधी हो गई। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो सरकार बनाने की दावा कर रही थी, वो कह रही थी कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, पहले हम जो बिहार में 2000 शराबबंदी, जो 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसको हम समाप्त करेंगे। तो एक भी सीट नहीं मिली तो वो सरकार ही बनाने की बात कहाँ से सोची जाएगी? एक तरह से कहिए कि वादे और दावे के अनुसार उनकी भद पीट गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए थे, वो मुद्दे बड़े ज्वलंत थे और लोगों को ये मुद्दा अपील कर रहा था। ये चर्चा थी खासकर इंटेलेक्चुअल्स में, न सिर्फ बिहार में, दूसरे प्रदेश में जो बिहारी हैं उनको भी उनके मुद्दे अच्छे लग रहे थे। कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का भविष्य सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य, चिकित्सा, पढ़ाई, सबकी अच्छी व्यवस्था हो। इन्हीं मुद्दों को गिना रहे थे वो। चलिए, अब तो एक बात उन्होंने कहा कि बीजेपी के बाद मैं मानता हूं कि कोई फॉलोइंग भले न रहा हो, इसलिए कि बिहार में जात की राजनीति की जिस तरह से गहराई है, पैठ है और ये है, प्रशांत किशोर तो सबको लेकर के एक कॉल दिया था उन्होंने। तो खैर समर्थन नहीं मिला, 3% वोट मिला इस चुनाव में। यदि 6% सबसे अधिक सीट से लड़े, सभी 243 सीट से 6% वोट आ जाता तो उनको राज पार्टी की मान्यता मिल जाती, लेकिन उससे भी वंचित हो गए। तो न खाता खुला और न 6% वोट ला पाए। लेकिन प्रशांत किशोर, जो मेरी जानकारी है, वो बैठने वाले नहीं हैं। अभी फिर उसी तरह से वो गांव-गांव का साल 1.5 साल अभी दौरा करेंगे। अभी पटना में जब फिर अभी जो मेरी जानकारी है कि अपने लोगों के साथ, संगठन को तो सबको उन्होंने अभी भंग कर दिया है, जो जिला स्तर की इकाई थी। फिर संगठन को नए सिरे से वो गठन करेंगे, अपना पदाधिकारी बनाएंगे। और उस चुनाव में जो उनकी हार हुई, उसके मुख्य जो कारण थे, क्या थे? देखिए, उनका जो मैं आपसे पहले भी इसकी चर्चा की थी कि अमेरिका में जो चुनाव होता है ना, उस पद्धति से वो संगठन खड़ा किए थे कि हर साल अध्यक्ष बदलेंगे वो, और किसी कंस्टिट्यूंसी में लड़ेंगे तो 5 कैंडिडेट एक पैरेलल खड़ा करेंगे, किसी एक को पार्टी संग, इस सब का भी विरोध उनको झेलना पड़ा। अब वो कुछ कैसे करेंगे, एक सवाल है। फिर किसी के साथ वो कोई राजनीतिक दल जो स्थापित है, जो भाजपा का भी विरोध करने वाली हो, जो राजद का भी विरोध करने वाली पार्टी हो, उसे वो समझौता करेंगे। ये सब एक बड़ा सवाल है। जो प्रशांत किशोर फिर अकेला चलेंगे या किसी के साथ वो सहयोगी बनाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? हाँ, कांग्रेस के, वही कहा कि कांग्रेस तो अभी राजद के साथ रही है, और कांग्रेस यदि सचमुच अकेले चलने के लिए हो तो उसमें कहीं प्रशांत किशोर साथ हो, तो एक बड़ा सवाल ही है। एक जो मेरी जानकारी मिली कि वो अभी जो 2026 के अंतिम नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव होगा, तो प्रशांत किशोर पंचायत चुनाव में पार्टी की सक्रियता अपनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग जो पहले से भी बिहार में होती रही है, और आपने देखा कि भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पटना आए कल, तो उन्होंने अपने संगठन को पंचायत चुनाव में भी बहुत सक्रिय करने और पंचायत चुनाव में भी अपनी जीत और संगठन को ग्रामीण स्तर पर विस्तार देने के लिए बातें की है। तो एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर क्या पंचायत का चुनाव, जिसमें 2.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से लड़ेंगे, जैसे वाम दल लड़ता रहा है?
तो अब संगठन को एक नई जान फूंकने के लिए अभी तो अब कहिए कि जो पार्टी का इस चुनाव में जो भद पीटी है, तो इसके कारण मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कहा भी करते थे कि चुनाव में चाहे हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, तो अब तो वो आ गए फर्श पर। बिल्कुल। अब फर्श पर आ गए तो वही कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम आगे भी बिहार में खूंटा गाड़ के अपना अभियान चलाएंगे। अब वो वक्त समय आ गया है कि प्रशांत किशोर यहाँ फिर अपना समय दें, और मुद्दे तो कभी मरते नहीं है बिहार में। देखिए, समस्याओं की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अब ये कही है कि नीतीश कुमार को हम घेरेंगे, कि जो उन्होंने चुनावी वायदा किया है, जो उन्होंने कहा है कि बिहार से मजदूरों का पलायन रोकेंगे। ये सचमुच एक बिहार के लिए बड़ी ज्वलंत समस्या है और मांग है, और इस दिशा में प्रशांत किशोर ने जो एक अपना रोड मैप बनाया था कि हम बिहार में यदि सत्ता मिली तो ये काम करेंगे। बिहार में बाढ़ नियंत्रण की बात है, अच्छी पढ़ाई की बात है, स्वास्थ्य चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो इसकी बात है। तो ये सब मुद्दे तो अपनी जगह कायम हैं। और फिर सबसे बड़ा है उद्योग विहीन एक तरह से बिहार है। आज जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तो ये केंद्र सरकार पर भी एक चुनौती है, और केंद्र सरकार को भी इस तरह से वो घेरेंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो मुद्दे बिहार के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत समस्या है, मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आने वाले दिन में तो अभी है कि साल 1.5-2 साल तक हम गांव-गांव तक फिर उसी तरह से पदयात्रा के तो माहिर न है वो। 2 साल तक कोई पार्टी लॉन्च करने के पहले पदयात्रा करे, ये शायद प्रशांत किशोर ने ये राह दिखाई है दूसरे नेताओं के लिए, दूसरे दलों के लिए। अभी बिहार में उनके बाद सर्वाधिक 15 दिन बिहार में प्रवास करके और राहुल गांधी ने वो काम किया जो शायद पहली बार कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना दिन तक भी एक प्रदेश में प्रवास करके यात्रा की हो। जैसे बिहार में चुनाव के पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, वो भी आजादी के बाद CW हाँ पहली बार हुई थी। तो कुल मिला जुला करके प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से एक केंद्र बिंदु बन गए थे। और ये लगता था कि वो, मैं हमेशा आपसे कई बार कहा था कि देखिए प्रशांत किशोर दोधारी तलवार हैं। लोग पूछते थे कि किसका ज्यादा नुकसान करेंगे, तो इस चुनाव में भी ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के चुनावी जंग में रहने से किसी का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उनका नुकसान इस रूप में हुआ कि कोई अपनी जगह नहीं प्रतिष्ठापूर्ण बना पाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। कैंडिडेट उनके थे, हाँ, अधिसंख्य कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई, नहीं बच पाई, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार बनाने का दम भरने वाली पार्टी को 3% वोट मिले, राज पार्टी की मान्यता मिले, नहीं मिल पाई, सब सीट लड़े, तो ये सब कुछ सामने रख करके अपनी हार, अब वो बताते हैं कि भाई हमने उम्मीद नहीं की थी कि नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया बांट देंगे। ये कोई बात हुई? एक रणनीतिकार अपना रणनीति बनाता है। तो मुझे लगता है कि हार के कारणों से सबक लेकर, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर यदि बिहार में समय देंगे तो फिलहाल तो ये कहा ही जा सकता है कि एक विपक्ष की आवाज वो बन सकते हैं। चलिए, तो 2026 में प्रशांत किशोर क्या करेंगे ये समझने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर। तब तक के लिए धन्यवाद।